हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नस्तीकरण की विधियां। नस्तीकरण का अर्थ, आवश्यकताएं, महत्व इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से समझा और इस वीडियो में हम दोस्तों समझेंगे कि नस्तीकरण की विधियां कौन कौन सी हैं। ओके, ये या तो एग्जाम में नस्तीकरण की विधियां के नाम से आता है या नस्तीकरण की प्रणालियां के नाम से आता है, दोनों का मतलब एक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर दें हम दोस्तों कि नस्तीकरण होता क्या है। तो किसी भी बिजनेस में सही से रन करने के लिए प्रतिदिन वहां अनेकों पत्र आते हैं तथा अनेकों पत्र भेजे जाते हैं और व्यापार को संचालित करने के लिए बहुत से ऐसे कागज होते हैं, ऐसे पेपर होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको ज़रूरत के हिसाब से सुरक्षित रखना होता है। तो पत्रों, प्रलेखों, दस्तावेजों, कागजों, इन सब चीज़ों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित रखने का जो तरीका है वो दोस्तों क्या कहलाता है? नस्तीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि नस्तीकरण की विधियां कौन कौन सी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही से समझिएगा। ओके, तो नस्तीकरण की दोस्तों जो प्रणालियां हैं वो 3 हैं, या विधियां की बात करेंगे तो ये सारी विधियां ही हैं, ठीक है। लेकिन इसके विधियों को या प्रणालियों को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है नस्तीकरण की लेटी प्रणाली। लेटी प्रणाली का मतलब है जो क्षैतिज रूप में रखे हुए होते हैं। ओके, यानी जो लेटी प्रणाली का मतलब है कि जमीन पर रखा हुआ या अलमारी में रखा हुआ कोई भी कागज, पत्र, प्रलेख है तो उसे हम लेटी प्रणाली कहते हैं। खड़ी प्रणाली, जैसे आपने देखा होगा कि अलमारी होती है, किसी कॉर्नर में खड़ी हुई होती है, उसमें जो पत्र हैं वो भी खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं, उसे हम कहते हैं खड़ी प्रणाली। लटकती प्रणाली का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि कुछ जो शॉपकीपर होते हैं वो किसी कॉर्नर में एक ऐसा, मतलब ये वहाँ पर लागू होती है जहाँ पर पत्रों की, कागजों की संख्या दोस्तों कम होती है। ओके, तो ये किसी तार वगैरह में जो पत्र हैं उनको लटकाते चले जाते हैं, धागे में बांध के लटकाते चले जाते हैं, तो यह है लटकती प्रणाली। तो 3 प्रणालियों के आप नाम याद रख लीजिएगा। सबसे पहली लेटी प्रणाली, दूसरी खड़ी प्रणाली, तीसरी लटकती प्रणाली। अगर ये 3 शब्द आपको याद हो गए हो तो समझ लीजिएगा कि आपका काम यहीं से चल जाएगा कि 3 प्रणालियां हैं किसकी? नस्तीकरण की। लेटी में कौन कौन सी हैं, खड़ी में कौन कौन सी हैं और लटकती में कौन कौन सी हैं, इस पर हम आगे और चर्चा करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नस्तीकरण की लेटी प्रणाली में कौन कौन सी प्रणाली है। दोस्तों, एक सबसे पहले नंबर पे मैं बता दूं, इसमें 8 हैं, ठीक है। 8 विधियां हैं। इन 8 का आप नाम जब याद रखेंगे तो 2-1 भूल जाएंगे, फिर भी आपके पास में मैटर पर्याप्त होगा। ओके, तो यहाँ पर पहली प्रणाली है तार फाइल। तार फाइल का मतलब ये होता है कि इसमें के एक नीचे लकड़ी का या कोई टुकड़ा लगा दिया जाता है और उस पर इस तरह से एक शेप बना करके तार को सेट कर दिया जाता है। अब जितने भी पत्र होते हैं वो यहाँ से दोस्तों डाल करके यहाँ सुरक्षित रखते हुए चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं कौन सी फाइल? तार फाइल। चूंकि पत्र इसमें इस अवस्था में रहते हैं, लेटी अवस्था में रहते हैं, इसीलिए ये कौन सी प्रणाली के अंतर्गत आती है? लेटी प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो पहली हो गई तार फाइल। आप इसके बारे में लिख देंगे, 2-2, 3-3 लाइनें लिख दीजिएगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है हमारा फोल्डर फाइल। ये फोल्डर फाइल क्या होती है? इसमें दोस्तों एक फोल्डर होता है। फोल्डर का मतलब होता है गत्ते का बना हुआ, और इस फोल्डर में समस्त पत्रों को क्या होता है? टैग करते हुए चलते हैं, रखते हुए चलते हैं। अब एक जो फोल्डर होता है उसमें पत्र अंदर आ जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं, कटते फटते नहीं हैं, सीरियल से लगे रहते हैं, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? फोल्डर फाइल कहते हैं। इसमें फोल्डर बना करके रखा जाता है, और जब ज़्यादा पत्र होते हैं तो अंग्रेजी के ABCD के जो अक्षर होते हैं उनके हिसाब से भी फोल्डरों को रख दिया जाता है। पत्रों और प्रलेखों को इसमें ढूंढने में खूब आसानी रहती है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल रूप में जो रखे जाते हैं तो उनको ढूंढने में उसी फोल्डर को उठाते हैं जिस फोल्डर में उस सीरियल नंबर का, उस नाम का पत्र रखा हुआ है। ओके, तीसरा है दोस्तों कार्डबोर्ड फाइल। ये क्या होता है? इसमें एक जो फाइल तैयार की जाती है वो इस तरह की तैयार की जाती है कि उसमें कार्ड्स रख दिए जाते हैं कि किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक या किस नाम के जो
पत्र और प्रलेख हैं वो कहाँ कहाँ पर रखे हुए हैं। तो ऐसी फाइल को हम कौन सी फाइल कहते हैं? कार्डबोर्ड फाइल कहते हैं। दूसरी है लोहे की सलाखाओं वाली फाइल। इसमें क्या होता है, इसमें लोहे की सलाखाएं लगी हुई होती हैं, उनको ओपन करके और उसके नीचे पत्रों को दबाते हुए चले जाते हैं। ओके, तो इसमें भी पत्रों को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसमें जितना, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जितने चाहो पत्रों का स्टोर हम करते चले जाते हैं, क्योंकि जो सलाखाएं होती है वो उठती हुई चली जाती है ऊपर के लिए और पत्र उसी के नीचे दबते हुए चले जाते हैं। तो ये हो गई हमारी लोहे की सलाखाओं वाली। शैनन फाइल के बारे में तो आगे और विस्तार से हम बताएंगे। ये एक ऐसा तरीका है शैनन फाइल में कि जिसमें पत्रों और प्रलेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ओके, तो इस फाइल की महत्ता इसलिए और बढ़ जाती है कि इस फाइल में पत्रों और प्रलेखों को लॉन्ग अवधि तक सुरक्षित रखा जाता है और जिस पत्र को निकालना होता है तो उस पत्र को सीरियल नंबर के साथ में वहीं से देखा जा सकता है और निकालने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उसकी दूसरी प्रति लेनी है, उसकी कॉपी करनी है, तभी निकालने की ज़रूरत होती है, वरना इसमें पत्रों के जो रखने का तरीका होता है उसमें आराम से देख लिया जाता है। नेक्स्ट है कबूतर खाने वाली फाइल। इसमें क्या होता है, लगभग में 24 खाने होते हैं। ओके, 24 खाने होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो 26 खाने भी किए जा सकते हैं, लेकिन 24 खानों में जितनी भी फाइलें होती हैं उनमें अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD के जो अक्षर हैं उनके हिसाब से पत्रों और प्रलेखों को सुरक्षित कर दिया जाता है। पत्रों को ढूंढने में आसानी रहती है इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम पत्र किसी विशेष को ढूंढते हैं तो और सारे जो पत्र होते हैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं होता है। इससे पत्र कटते फटते नहीं हैं, वो लंबे समय के लिए सुरक्षित बने रहते हैं। तो ये कबूतर खाने वाली फाइल होती है। जैसे कबूतर के जो आपने देखा होगा कि कॉलम बने हुए होते हैं उसमें, जिसमें कबूतर रहते हैं, तो उसमें एक प्रकार से उनका जो है बॉक्स अलग अलग बना हुआ होता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें पत्रों को रखने का जो सिस्टम होता है वो भी ऐसा होता है कि जिस अल्फ़ाबेटिकल के रूप में हम बेस पे हम रख रहे हैं पत्रों को, तो उसमें उसी नाम के, जैसे A वाले में A नाम के ही मिलेंगे, B वाले में B नाम के मिलेंगे, C वाले में C नाम के मिलेंगे, D वाले में D नाम के मिलेंगे। तो इससे पत्रों की भी क्या होती है, सुरक्षा रहती है। ओके, नेक्स्ट है संदूक नुमा फाइल। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो संदूक टाइप का एक पेटी होती है और उसी में ही पत्रों को सीरियल नंबर से बना करके, सूची बना करके उसमें रखते हुए चले जाते हैं। ओके, ये तब विधि अपनाई जाती है जब पत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है। ओके, तो वहाँ पर ये संदूक नुमा जो फाइल है बहुत कामयाब है। नेक्स्ट है गार्ड फाइल। ये गार्ड फाइल में क्या होता है दोस्तों, इसमें गार्ड फाइल में पहले से ही एक पूरा रजिस्टर होता है और उसमें कुछ कतरनें लगी हुई होती हैं। तो जितने भी कागज पत्र हैं, प्रलेख हैं, उनको पीछे से हम चिपकाते हुए चले जाते हैं और उन पर सीरियल नंबर डालते हुए चले जाते हैं। इस फाइल को हम क्या कहते हैं, गार्ड फाइल कहते हैं। ये जितनी भी हमारी टेक्निक्स हैं इनमें सब में जो पत्र हैं वो लेटी अवस्था में रहते हैं। तो ये जो प्रणाली थी दोस्तों, ये कौन सी थी, लेटी प्रणाली। 8 है, 8 में से आपके लिए अगर 4, 5, 6 भी याद रह जाती हैं तो समझ लीजिएगा आपके पास मैटर की कमी नहीं पड़ेगी। ओके, तो इनको एक बार और समझ लेते हैं। पहला तार फाइल, दूसरा फोल्डर फाइल, तीसरा कार्डबोर्ड फाइल, अगला है लोहे की सलाखों वाली फाइल, फिर शैनन फाइल, कबूतर खाने वाली फाइल, संदूकनुमा फाइल और गार्ड फाइल। ये 8 फाइलें होती हैं हमारी कौन सी, नस्तीकरण की लेटी प्रणाली में। दोस्तों, निस्तीकरण की 3 प्रणालियां हैं। कौन सी, लेटी प्रणाली, खली प्रणाली और लटकती प्रणाली। हमने अभी तक लेटी प्रणाली के बारे में 8 तरीकों को समझा। अब हम देखते हैं खड़ी प्रणाली में कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात आती है दराजदार अलमारी। इसके बारे में आपने इधर भी लोहे की कबूतर खाने वाली जो फाइल होती है इसी का थोड़ा सा संशोधित रूप होता है। इसमें क्या होता है, दराजें बनी हुई होती हैं और जो दराजें होती हैं उनमें दराजों में पत्रों को खड़ी अवस्था में रख दिया जाता है और जब देखना होता है तो एक दूसरे को साइड से करते हुए देखते हुए चले जाते हैं। तो ये हमारी कहलाती है दराजदार अलमारी। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर फोल्डर। देखिए यहाँ पर भी फोल्डर फाइल थी, लेकिन इस और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर जो फोल्डर फाइल थी उसमें पत्रों को लेटी अवस्था में रखा जाता था, लेकिन यहाँ पर जो फोल्डर होते हैं उनको खड़ी अवस्था में रखा जाता है और जो फोल्डर होते हैं उन पे नाम लिखा हुआ होता है या कोई पहचान बनी हुई होती है जिससे जिस पत्र को हमें निकालना है उसी फोल्डर को डिस्टर्ब किया जाता है, अन्य को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो ये है हमारी कौन सी, फोल्डर।
ओके, तो पहला दराजदार अलमारी हो गई, दूसरा कौन से हो गए, फोल्डर, यानी जिसमें खड़ी अवस्था में ही पत्र रखे जाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा संकेत कार्ड। संकेत कार्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो कार्ड है उनका संकेत बना हुआ पहले से ही होता है कि कौन से पत्र पर लेख किस सीरियल नंबर से किस सीरियल नंबर तक के कहाँ पर रखे हुए हैं। ऐसे कार्ड को हम कौन सा कार्ड कहते हैं, संकेत कार्ड। और कोई पत्र अगर मिस हो गया है, कोई पत्र हमने किसी को दे दिया है, तो उसके लिए एक अनुपस्थित कार्ड भी विधि भी है। और स्थानांतरण पेटियां में क्या होता है कि अगर हमें कोई चीज़ बाहर भेजी जाती है तो उसकी एक कॉपी स्थानांतरण पेटी में भी रख दी जाती है। इससे क्या होता है कि पूरा हमारे पास में रिकॉर्ड रहता है, पूरा जो वार्तालाप होता है, कम्युनिकेशन होता है, आर्डर लेना आर्डर देना होता है, यदि हमारी कोई महत्वपूर्ण किसी से बातचीत होती है तो वो सारी चीज़ें खड़ी प्रणाली में इन 5 के अंतर्गत आ गए हैं। तो लेटी प्रणाली में 8 थे, खड़ी प्रणाली में 5 हैं और लटकती प्रणाली में मात्र कितने हैं दोस्तों, 3 हैं। 5 बीच में, 8 इधर और 3 इधर। ओके, इतनी प्रणालियां आपको रटनी हैं। इनके बारे में 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें आपको याद रह जाएंगी। मैं जैसा बताता जा रहा हूँ वैसे अगर आप सुनते जा रहे होंगे ध्यान से तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी पढ़ाई और करने की। दोस्तों समझना है और समझ करके पेपर में लिख देना है, कहीं अलग से मैटर नहीं लाया जाता है। ओके, इन्हीं सब के बारे में आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। तो खड़ी प्रणाली फिर से देख लेंगे, 5 पॉइंट्स हैं। पहला है दराजदार अलमारी, दूसरा है फोल्डर्स, तीसरा है संकेत कार्ड, चौथा अनुपस्थित कार्ड और 5वां है स्थानांतरण पेटियां। अब हम बात करते हैं लटकती प्रणाली की। तो लटकती प्रणाली में क्या होता है, पत्रों को लटकते क्रम में रखा जाता है। ओके, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि पत्र कभी कभी धूल इत्यादि से भी खराब होने का थोड़ा भय बना रहता है और पत्रों को फटने का भी थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन फिर भी जहाँ पर ज़रूरत होती है लटकती प्रणाली की तो वहाँ पर लटकती प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि दर्जी की अगर दुकान पे आप जाते हो, बहुत सारी पर्चियाँ आपने लटकती हुई देखी होंगी। वो कौन सी प्रणाली कहलाएगी, लटकती हुई प्रणाली। इसमें क्या होता है, एक तार बांध दिया जाता है, उसी में पत्रों को क्या होता है लटकाते हुए चले जाते हैं। धागा भी हो सकता है और कोई फाइल भी ऐसी तैयार की जा सकती है जिसमें पत्रों को लटकते हुए रखा जाता है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, दराजे, फोल्डर और सूची। दराजों में जो पत्र हैं वो भी बीच में लटके हुए होते हैं और उन पत्रों को किसी न किसी धागे के माध्यम से या सुतली के माध्यम से या तार में टैग करके इन पत्रों को रखा जाता है। दूसरा है फोल्डर। देखिए फोल्डर तीनों में होते हैं, ठीक है। फोल्डर को तीनों अवस्थाओं में रखा जा सकता है, तो ये तो फोल्डर याद करना बहुत ही सरल हो गया। तीसरा है सूची। सूची में क्या होता है कि कौन सा पत्र कहाँ पर रखा हुआ है, उनका सीरियल नंबर के साथ में एक सूची बना दी जाती है। तो ये एक हमारी लटकती प्रणाली थी। ये क्या है, खड़ी प्रणाली का ही एक थोड़ा सा संशोधित रूप है, बदला हुआ रूप है और इन्हीं के जो मिलते जुलते लक्षण हैं वो इधर की प्रणालियों में पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों थी नस्तीकरण की प्रणालियां जो आपने अभी समझी। नस्तीकरण की कितनी, 3 प्रणालियों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, लेटी प्रणाली, खड़ी प्रणाली और लटकती प्रणाली। जो लेटी प्रणाली है उसमें 8 टेक्निक हैं, खड़ी में 5 हैं और लटकती में 3 हैं। तो दोस्तों इनको जरा आप एक बार और गौर से देख लीजिएगा और उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना हुआ है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा और लिखने का जब नंबर आए एग्जाम की कॉपी में तो कलम रुकनी नहीं चाहिए, उसको आप इतना लिखिएगा कि मैटर पर्याप्त लिखा जाए। इन्हीं के बारे में आपने जो सुना वही सब बातें आपको लिख देनी है। दोस्तों हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।